एक्टर आमिर खान ने भी रतन टाटा को नमन किया है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, और कितना वक्त है, और जिस तरह से जब यात्रा निकलेगी, उनके पार्थिव शरीर को लेकर काफिला निकलेगा, तो वो कितनी दूरी पर रहेगा और कैसे पूरा जो मैनेजमेंट है वो किया जाएगा? आप देखिए पीयूष गोयल और अमित शाह को आप देख रहे हैं। पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिसने कैबिनेट ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने का जो प्रस्ताव है वो पास किया, फिर उसे भेजा जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस को भी आप देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और कई दिग्गज, मुकेश अंबानी से लेकर आपने देखा कई दिग्गज यहाँ पर तो इन तस्वीरों के जरिए आप इस बात से उनकी शख्सियत को लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद शब्द कम पड़ जाएंगे जब रतन टाटा की शख्सियत के बारे में आप उल्लेख करने का सोचते भी हैं, तो उनके बारे में क्या आप बात करेंगे? आप एक बात करेंगे कि एक सफल उद्योगपति, आप क्या बात करेंगे एक बहुत ही शानदार इंसान, आप क्या बात करेंगे एक जिंदा दिल इंसान, आप क्या बात करेंगे एक साधारण इंसान जो शिखर पर होते हुए भी सादगी नहीं भूला, जिसने मानवता का पाठ हमेशा पढ़ाया, जिसका उद्देश्य हमेशा समाज की सेवा करना, मानवता को सर्वोपरि रखना। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको लेकर जो आम लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप सोचिए ना, क्या कभी ऐसा आपने देखा इतिहास के पन्नों में? शायद आपने कभी ऐसा देखा हो। कितने उद्योगपति हैं और कितने रहे हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा ना तो कोई था और शायद ही कोई होगा। पंकज है मेरे साथ। पंकज, आप जानकारी दे रहे थे किस तरह से उनका जो काफिला है पार्थिव शरीर को लेकर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कितनी दूरी है और कैसे पूरा मैनेजमेंट किया गया है। देखिए, आप बता दूं कि जहां पर एनसीपीए के जिस हॉल में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था, वहां से वर्ली करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पूरा का पूरा जो है वो ग्रीन जोन बनाया गया है। कोई रुकावट नहीं होगी, बीच में कहीं पर ट्रैफिक नहीं होगा, इसलिए लिहाजा कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में जो पार्थिव शरीर है वो पुलिस के कॉन्वॉय के साथ जो है वो वर्ली के शमशान भूमि तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर तमाम तैयारियां हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर तमाम जो उनके करीबी लोग थे, 200 लोगों को अंदर रहने की इजाज़त है। हॉल की जो कैपेसिटी है वो 200 लोगों की बताई जा रही है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में जो क्रिमेटोरियम है उसके बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस की सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। वीवीआईपी जो है वो कई सारे जो उनके करीबी है वो यहाँ पहले से मौजूद है। तो तमाम तैयारियां हो चुकी है। बस जब जैसे ही पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद जो पारसी रिचुअल्स हैं, आपको बता दूं पयुधी कि मैं जो पारसी लोगों के जो अंतिम संस्कार का जो तरीका था पहले, वो इस तरह से था कि एक टीले पर शव को रख दिया जाता था और पक्षी और जो होते थे वो शव को खा जाते थे। उनमें उनका ये मानना था कि जो शरीर कुदरत ने दिया उसे वापस से हम कुदरत के हवाले कर देते हैं। लेकिन कोविड के बाद से ये नियम बदला है और नियम में इस तरह का बदलाव हुआ है कि पारसी लोग भी अब जो मशीन के जरिए जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो माध्यम से अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उसके पहले जो क्रिमेटोरियम होता है वहाँ पर एक हॉल होता है और वहाँ पर उनका जो अपना एक प्रेयर होता है वो चलता है। उनकी जो वहाँ पर श्लोक गाए जाते हैं या उनकी जो रिचुअल्स हैं वो किए जाते हैं और करीब 45 मिनट लगते हैं वो सारी चीज़ों को पूरा करने में। और उसके बाद फिर जैसा कि और आगे आपसे जानूंगी पंकज कि उनके परिवार से कौन कौन वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे उनके जो भाई हैं उनकी तरफ से उन्हें लेकर भी जानकारी मिल रही थी, तो आप बताइएगा। लेकिन रतन टाटा छोटे बड़े अमीर गरीब में भेद नहीं करते थे, लोगों की हर जरूरत के वक्त वो सामने नजर खड़े आते थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।